दोस्तों साय कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं जो एक किसानों से लेकर आम आदमी तक इस फैसले के बारे में जानकारी होना आपको ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग को पूरा देखना है। सब कुछ बताऊंगा जो साय कैबिनेट बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए जिसके बारे में सारा कुछ आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी देने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तभी आप लोग को सारा कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी को मेरा छत्तीसगढ़िया जोहार। मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया जोहार यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि इस चैनल पर छत्तीसगढ़ संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ आप लोग को मिलती रहती हैं, इसलिए जानकारियाँ कभी मिस ना हो इसके लिए आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ खबर निकल कर आ रही है कि खरीफ विपणन वर्ष 2024 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग की नीति को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। सभी खरीद केंद्रों पर धान की खरीदी जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक तो समाप्त हो गई है, लेकिन इस बैठक में कुछ बहुत सारे अहम फैसले लिए गए हैं दोस्तों। जैसे कि इस बैठक में धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। बैठक के परिणामों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस वर्ष धान की खरीद 14 नवंबर से शुरू हो जाएगी। वहीं दोस्तों समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल पर किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। वहीं दोस्तों वर्ष 2024-25 में 160 लाख टन धान के उपार्जन की उम्मीद की जा रही है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी लागू की गई है। दोस्तों दीर्घ किसानों को अधिकतम 3 टोकन प्रदान किए जाएंगे। इस बार मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि खरीद केंद्र पर धान के व्यवस्थित उपार्जन के लिए सीमांत और लघु किसानों को अधिकतम 2 टोकन और दीर्घ किसानों को अधिकतम 3 टोकन प्रदान किए जाएंगे। सभी खरीद केंद्रों पर धान की खरीद इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से किया जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, धान की खरीद के लिए 4.02 लाख गठान नए जूट बारदाने को खरीदने की स्वीकृति यहाँ पे दिया गया है, जबकि कुल 8 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी। वहीं दोस्तों मंत्रिपरिषद की बैठक में सहकारी कर समितियों में कार्यरत जो डाटा एंट्री ऑपरेटरों को खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए 18,420 रुपए प्रति माह के मान से 12 जो महीने का है जो मान देने का जो निर्णय यहाँ पे लिया गया है। इस वर्ष 60 करोड़ 54 लाख रुपए का खर्च आएगा दोस्तों, जिससे मार्कफेड को पूर्ण वर्षों की तरह जारी किया जाएगा। राजनीतिक आंदोलनों को लेकर भी यहाँ पे कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। जैसे की यहाँ पे बैठक में राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 49 मामलों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने की सिफारिश यहाँ पे किया गया है। यह निर्णय मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा लिया गया है दोस्तों। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम 2021 में संशोधन करते हुए सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर के भर्ती प्रक्रिया में 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यर्थियों की जो अधिकतम आयु की सीमा 5 वर्ष की छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सभी छूटों को मिलाकर दोस्तों अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। वहीं दोस्तों सामान्य प्रशासन समिति पेयजल व्यवस्था के संचालन का काम देखेगी। यहाँ पे ये भी निर्णय लिया गया है। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम 2024 के प्रारूप को यहाँ पे मंजूरी दे दिया गया है दोस्तों। इसके अंतर्गत पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन और रख रखाव का कार्य भी यहाँ पे देखेगी। ऐसा कुछ निर्णय लिया गया है। ग्राम सभा की अनुमति से जल प्रभार का निर्धारण, नए कनेक्शनों का प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, मरम्मत, पेयजल की गुणवत्ता की जांच और शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। दोस्तों अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। जैसे दिवंगत शिक्षक सवर्ण के कर्मचारियों अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए पात्र आश्रितों को नियुक्ति का महत्वपूर्ण यहाँ पे निर्णय लिया गया है। जिन शिक्षक कर्मचारियों की मृत्यु सेवा के दौरान हुई थी, जिनके आश्रित अनुकंपा के योग्य हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक संवर्ग नियम 2018 के आधार पर अनुकंपा की नियुक्ति दी जाएगी। इस संबंध में दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग से पद पूर्ति के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पहले के आदेश को शिथिल करने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार, इसका भी निर्णय लिया गया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि 2008 में संशोधन की मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके लिए उनके परिवारों को 25,000 रुपये की सहायता राशि देने का भी घोषणा किया गया है। वहीं दोस्तों मदिरा की बोतलों पर लगे होलोग्राम में सुरक्षा फीचर्स को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। देसी और विदेशी मदिरा की बोतलों पर चस्पा किए जाने वाले होलोग्राम में सुरक्षा फीचर्स को बढ़ाने के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड महाराष्ट्र से होलोग्राम खरीदने का निर्णय यहाँ पे लिया गया है।
इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट, एथेनॉल इकाइयों और कोर सेक्टर के सीमेंट उद्योगों के लिए विशेष निवेशक प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण अनुमोदित किया गया है। दोस्तों ये थे कुछ साय कैबिनेट द्वारा लिए गए अहम फैसले। इसी तरह की छत्तीसगढ़ की सभी प्रकार की जानकारियाँ पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारी जो सरकारी योजनाओं से लेकर सारा कुछ जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए इसी तरह चैनल पर मैं दुलार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।